स्टार फैशन 01 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज से नाप लेकर किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं और स्टिच करते हैं उसे, चाहे आपका चोली वाला ब्लाउज हो या ओरेप चार टक्स का ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, कोई भी ब्लाउज से आप किस तरीके से बारीकी के साथ नाप ले लेकर किस तरीके से कटिंग करेंगे जिससे कि परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो इसे ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि देखिए इस तरीके से मैंने ये ब्लाउज ले लिया है और इसमें ये अस्तर ले लिया है और मेन फैब्रिक है। तो इस पे मैं आपको निशान लगाकर बताऊंगी कि किस तरीके से आप निशान लगाकर इसे काट सकते हैं। आप अपने नाप का, किसी के भी नाप का, बस इसमें आपके लिए नाप होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके अपने अस्तर को बिछा लिया है और बंद साइड मैंने अपने साइड लिया है। इस तरीके से देखिए खुला हुआ जो भाग है मैंने अपने सामने साइड लिया है। तो इसकी जो लेंथ मैंने स्क्रीन पर दे दी है कि किस साइज़ के ब्लाउज़ की मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो अब इससे मैंने ये जो है हमारा नीचे साइड अगर बराबर नहीं है तो पहले हमें इसे चेक कर लेना है, बराबर कर लेना है। हल्के हल्के से निशान लगाकर बराबर पहले एक लाइन खींचकर इसे इस तरीके से बराबर कर लेना है। इस तरीके से बराबर करने के बाद अब हम जो भी जिस ब्लाउज़ के नाप से हमें इस ब्लाउज़ को कट करना है वो ब्लाउज़ हमें ले लेना है। पहले हमें सीधे साइड से लेना है, अगर फ्रंट ओपन है या बैक ओपन जैसा भी है आप उसे पहले हुक लगाकर इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे, क्योंकि हुक लगाकर ही आपको नाप लेना है। और कभी भी अगर आपको लंबाई नापनी है ब्लाउज़ की तो उल्टे साइड से ही आपको नापनी है। सीधे साइड से आप लंबाई नहीं लेंगे, उल्टे साइड से आपको लंबाई लेनी। तो हुक लगाने के बाद इस तरीके से ब्लाउज़ को आपको उल्टा कर लेना है और ये जो आपके शोल्डर होते हैं वहाँ से आपको बराबर कर लेना है, क्योंकि पहनते हैं ब्लाउज़ तो सारे वो हो जाता है ऊपर नीचे। तो पहले आपको एक सा कर लेना है, फिर उसकी आपको लंबाई लेनी। तो देखिए शोल्डर से लेकर आपको नीचे तक की लंबाई नापनी है। तो ये लंबाई आई है 14 इंच की, तो हमें इसमें 1 इंच बढ़ाकर लंबाई लेनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने 14 इंच की थी तो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया है। नीचे से हम लेंगे ऊपर तक, ऊपर साइड निशान लगाएंगे तो 2-3 निशान लगा लेंगे जिससे कि आपको शोल्डर लेने में हेल्प हो जाएगी। लंबाई पर निशान लगाने के बाद अब इसके बाद हमें शोल्डर पर निशान लगाना है। तो देखिए अगर आप डीप नेक ले रहे हैं तो शोल्डर आपको छोटे ही लेने हैं, बट अगर छोटा गला भी अगर आप पीछे से ले रहे हैं तो उसमें भी आपको मीडियम ही लेना पड़ेगा शोल्डर गले के लिए। तो मैंने यहाँ से 5 इंच, सवा 5 इंच पर शोल्डर पर निशान लगाए हैं। अगर आपकी कंधी उतरती है या अगर आपको फैला हुआ गला चाहिए तो आप उस हिसाब से शोल्डर को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने शोल्डर लेने सवा 5 इंच के शोल्डर लेने के बाद 5.5 इंच के मैंने इसमें आर्म होल पर निशान लगाया है, क्योंकि फिटिंग अच्छी आती है और इस हिसाब से आपको आर्म होल ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप गला बहुत बड़ा ले रहे हैं, मतलब 9, 10, साढ़े 10, 11, तो और छोटे आर्म होल आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। 5 इंच का भी आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नेक लिया है तो। और इस तरीके से हल्का सा पौन इंच आपको गले साइड से, मतलब आर्म होल से गले साइड पे आपको उतार देना है हल्का सा, जिससे कि आपकी कंधी जो होती है वो कभी उतरेगी नहीं, कंधी की प्रॉब्लम उतरने की नहीं होगी। अब सीधे साइड से आपको आपकी नाप लेना है ब्लाउज का और कमर का। तो इस तरीके से आपको जहां हमारा आर्म होल का नीचे वाला साइड होता है आस्तीन का, वहां से दोनों साइड का नाप लेना है आपको कि चेस्ट आपका कितना आ रहा है। और सेम इसी प्रकार से आपको कमर का भी नीचे का टेप की सहायता से ले लेना है। जितना भी आपका कमर आ रहा है उसका भी हम चौथा भाग लेंगे। तो मैंने 36 का चौथा भाग 9 इंच पर निशान लगा लिया है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लिया है। कमर आपका 32 इंच की कमर है तो 32 का मैंने चौथा भाग ले लिया है। 8 चौको 32, तो 8 पे निशान लगा लिया। 1 इंच हम जब बैक पॉइंट पे टक्स डालते हैं तो 1 इंच मैंने लिया है और 2 इंच मैंने इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। तो ऊपर से लेके नीचे तक का हम इस तरीके से मिलाकर एक लाइन खींच देंगे। अब हमें इसमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो देखिए जो मैंने लाइन खींची थी वहां से मैंने हाफ इंच लेकर इस तरीके से शोल्डर के वहां से इस तरह तिरछी लाइन खींच देंगे और यहाँ से हम हमारे बैक पार्ट की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ से अब आपको सवा 1 इंच पर निशान लगाकर गोलाई दे देनी है हल्की सी। जब हम ये आर्म होल की गोलाई देने वाले होते हैं तो इसे हमें क्या करना चाहिए, हर बार थोड़ा सा नीचे करते हुए गोलाई देते हुए आधा इंच से भी कम
गोलाई देते हुए हमें नीचे कर देना चाहिए। जो हमारे आर्म होल के यहाँ पे थोड़ा सा फूलता है या फिर फिटिंग सही नहीं आती है, तो इसके लिए ये परफेक्ट फिटिंग बैठ जाती है। तो इस तरीके से हम इसमें गोलाई देकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा ये बैक पार्ट की निशान लग चुके हैं, मतलब ब्लाउज के पीछे का जो हमारा हिस्सा होता है उस पे हम उसका हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट कर देखिए इसी प्रकार मैंने पीछे के पार्ट को निकाल कर अलग कर लिया है। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है जिसमें कि जैसे हमने जमाया था सेम वैसे ही है। बंद साइड अपने साइड और खुला हुआ भाग हमारे सामने वाले साइड है। तो अब इसे रख कर ही हमें अपने आगे के हिस्से को काटना है। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने इसे घुमा लिया है और अब ये जो खुला हुआ भाग है अब मेरे साइड आ गया है और बंद वाला भाग जो सामने है, तो इसे अब हमने उल्टा किया है क्योंकि खुले हुए भाग से, क्योंकि फ्रंट ओपन है तो इसलिए हम आगे के हिस्से को अब इधर से लगाएंगे। तो आधा आधा इंच जो हमारा हुक काई पट्टी का रहता है, जब हम हुक काई करते हैं या काज बटन जो भी करते हैं, उसके लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर पहले यहाँ से लाइन खींचकर बराबर कर लेंगे। और सेम जैसे हमने बैक साइड में बराबर किया था नीचे के लिए, सेम ऐसे ही हमें इसे भी बराबर निशान लगाकर बराबर करना है। क्योंकि कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो एक पार्ट हमारा ज़्यादा और कम नहीं कटना चाहिए, बराबर ही कटने चाहिए। तो इसलिए हमने पहले इन्हें बराबर निशान लगाकर इस तरीके से कंप्लीट किया है। अब हम इसमें फ्रंट ओपन ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं और हमारा ये 4 टक्स का ब्लाउज़ यानी ओरे ब्लाउज़ भी बोलते हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए ये बेल्ट ब्लाउज़ भी, मतलब कई नाम होते हैं इस ब्लाउज़ के, बेल्ट ब्लाउज़, ओरे ब्लाउज़, 4 डॉट ब्लाउज़। तो इसके लिए हमें क्या है, पहले 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। पहले हमने सबसे पहले क्या किया है, बराबर लाइन की है तो वो हमारी गिनती में नहीं है। उसके बाद जो हमने 1.5 इंच लिया है वो हमारी गिनती में है, तो उसे 1.5 इंच ले लेना है। और जो हमने पीछे के हिस्से की कट किया है उसे बराबर रखकर सेम टू सेम वैसे ही हमें पूरे में निशान लगाकर इसे कंप्लीट करना है। इस तरीके से देखिए पूरे निशान लगाने के बाद अब हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे। जो हमारी शोल्डर की विड्थ होती है वो कितनी लेनी है उस हिसाब से। तो आपने जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ने के बाद आपको 2 इंच पर निशान लगाना है। वो तो हमें छोड़ देना है, जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना हुकाई पट्टी का, उसके बाद हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो अब यहाँ से हमें बराबर कर कर आर्म होल पर निशान लगाना है और आर्म होल की भी हमें आधा आधा इंच से पौन पौन इंच मान लीजिए, पौन इंच आपको अंदर की ओर गोलाई दे देनी है। अब ये अंदर के आर्म होल की जो गोलाई, एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमें निशान लगाना है नीचे वाले हिस्से में लगाना है, ऊपर वाले आर्म होल में नहीं। मैंने जब ये कट किया था तो मैंने इसे हल्का सा हटाते हुए कट कर दिया था। तो अंदर वाले जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें अंदर की ओर गोलाई पर, गहराई पर निशान लगता है। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब ये ब्लाउज़ को हम ले लेंगे और इसके हम आर्म होल की जो हमारे अंदर साइड फिटिंग होती है आर्म होल की, हमें वो फिटिंग को नाप लेना है कि कितने हैं, आस्तीन की फिटिंग कितनी आ रही है। तो यहाँ से शोल्डर से ही हमें नापना है चेस्ट के वहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से हम इसे नाप लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। तो ये जितना भी आ रहा है तो मेरा, उस हिसाब से हम यहाँ पे नाप कर निशान लगाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये 8 इंच आ रहा है, 8 और एक ये 9 इंच। तो पूरा 9 इंच पर इस तरीके से जितना भी आपका आ रहा है उस हिसाब से आपको नाप लेना है, क्योंकि इतना हमारा दब जाएगा ऊपर साइड शोल्डर में और उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस हिसाब से लेकर आपको निशान लगाना है। तो मेरा परफेक्ट आया है।
इसके बाद अब हमें ब्लाउज़ को फिर से ले लेना है, क्योंकि अब इसका गले का नाप ले लेंगे हम कि आगे का गला हमें कितना बड़ा रखना है, तो उस हिसाब से हमें गले पर निशान लगाना है। आपने जितना भी लिया है उस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। तो मैंने ये 7 इंच पर गला लिया, 6.5 पौने 7 इंच पर ले लेंगे। नॉर्मल गला रहता है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं होता और ज़्यादा छोटा भी नहीं रहता है। अब यहाँ से हमने जो हुक काई पट्टी ली थी उसको तो हमें छोड़कर ही निशान लगाने हैं, तो वहाँ से मैंने ये 2.5 इंच पर निशान लगाया है और फिर ये आधा इंच पर करके हल्की सी गोलाई दे देनी। तो ये फ्रंट गले का मतलब फ्रंट नेक पर निशान लगकर कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमें निशान लगाकर और अब हम इसमें बेल्ट पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा 4 टक्स का है। तो सबसे पहले हम इस पे बेल्ट पर निशान लगाएंगे। ये हमारी लंबाई टोटल जो है 14 इंच की थी, टोटल लंबाई जो है 14 इंच की थी। तो हम इसमें बेल्ट का निशान 12.5 यानी 13 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से मैंने ये 13 इंच पर लगाया है और यहाँ से हमें 1 इंच पर ऊपर साइड निशान लगाकर, वीडियो में देखिए किस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ, और 2 इंच मैंने इस साइड लगाया। और ये जो बेल्ट की नोक बनती है ना, उस तरीके से हमें ये गोलाई देते हुए नोक बना लेनी है। तो भाई यहाँ से हमारा क्या है, ये बेल्ट वाले ब्लाउज का आधा निशान तो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से मैंने 2 इंच और 1 इंच पर निशान लगा लिया और अब ये हल्की सी आधा इंच की गोलाई हमें ऊपर साइड भी देनी है, जब क्योंकि ये बराबर रहें, क्योंकि जब बेल्ट की हमने लंबाई बढ़ाई है वो पीछे वाले हिस्से से कम ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने ये लिया है। अब ये जब टक्स पॉइंट डालेंगे तो आगे के हिस्से में कम पड़ जाता है, तो इसलिए 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा दे देंगे ऊपर साइड से और नीचे साइड से जो है हमें 1 से 1.25 इंच से एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि हम टक्स पॉइंट डालेंगे। बस इस तरीके से हमें नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया हमने और ऊपर से कम दिया है। इस तरीके से पूरा मिलाकर अब हमें इसे कट कर लेना है। जो हमने एक्स्ट्रा बराबर किया हुआ कपड़ा था पहले उसे निकाल कर हम अलग कर देंगे, उसके बाद अब हम इसे काटेंगे। तो देखिए मैंने जो वाला पीछे वाला हिस्सा था उसे हटाकर अलग कर दिया था। अब ये हमने बेल्ट को अलग निकाल दिया है इस तरीके से, और फिर अब जो आर्म होल की गोलाई है, बाकी जो सारे निशान हैं बराबर काट कर हम इसे ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके पूरे फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है हमने कंप्लीट। अभी 36 साइड का ब्लाउज है, तो इसमें हम टक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। 4.25 इंच पर नीचे से निशान लगा लेंगे और ऊपर साइड इसे नीचे से ऊपर साइड 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम ये निशान लगाकर कंप्लीट किया। अब यहीं से हमारा जो है कि निशान सारे उसमें लगेंगे। 4 टक्स पॉइंट 4 डॉट ब्लाउज है, क्योंकि इसी तरीके से 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट बना सकते हैं आप। सिंगल डॉट का ब्लाउज भी बना सकते हैं, पैडेड ब्लाउज जो बनते हैं सिंगल डॉट के, उस तरीके से। पर हम ये 4 डॉट ब्लाउज बना रहे हैं, तो 2 इंच पर निशान लगाने के बाद जो आधा इंच का हमने निशान लगाया है उसे हमें काट कर अलग कर देना है। इसके बाद ही हम सारे टक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो निशान लगाया था उसे काट कर अलग कर दिया है। अब हम बचे हुए टक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 2 इंच पर निशान लगा दिया था, वहीं से अब हमें यहाँ से हमें नाप लेना है। अब ये नीचे साइड से मैं 1.5 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरीके से। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से हम 1.5 इंच यहाँ से भी ले लेंगे। 1.5 से 2 इंच पर निशान लगाना है, तो ये हमारा एक टक्स पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ से जो है 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 2.5 या 2.25 इंच पे ले सकते हैं आप यहाँ से, और जो आर्म होल का 20 सेंटर होता है वहाँ से आपको ये निशान लगाना है।
तो आर्म होल से 3 इंच पर निशान लगता है, 3 इंच का निशान लगता है टोटल। बट अगर आप वहाँ से नापेंगे तो 2.5 से पौने 3 इंच पर निशान लगता है। अब जो मेन हमने 2 इंच का निशान लगाया, वहीं से हम सब चीज़ नाप रहे हैं, तो वहीं से अब 2 इंच पर हम इस साइड भी नापेंगे, जहाँ हम हुक काई पट्टी लगाते हैं, वहाँ से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। यही हमारे 4 डॉट के डॉट पॉइंट लग जाएंगे, एकदम परफेक्ट बैठेंगे। आप इसे बनाकर देखिएगा। इस तरीके से हमारा ये जो ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट को ले लेना है, और बैक पार्ट के जो अभी हमने नेक नहीं कट किया है, वो उस पे जो भी आपका जितना भी डीप नेक रखना है, उस हिसाब से आपको ब्लाउज़ को नाप कर ही निशान लगाना। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट ले लिया है, और अब जो ब्लाउज़ से हम अभी तक नाप लेते आए थे, वो ब्लाउज़ ले लेना है। और वो ब्लाउज़ में कई लोग ऊपर से शोल्डर से नाप लेते हैं, वो भी सही तरीका है। मैं इसी पट्टी नाप लेती हूँ कि कितने इंच की पट्टी आपको रखनी है। तो ये 4 इंच की पट्टी रखनी है। गला आपका जितना भी हो, हमें 4 इंच की पट्टी रखनी है। तो उसमें हमें 5 इंच 1 इंच बढ़ा कर ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच नीचे और आधा इंच जब हम पाइपिंग करेंगे तो उसमें दब जाएगा, तो आपका हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कम दबाते हैं तो उस हिसाब से ले सकते हैं, 1 इंच से थोड़ा सा कम ले लें। बस इस तरीके से नेक पर निशान लगा लेंगे। अगर आप चौकोर गला बनाना है तो चौकोर, और गोल बनाना है तो आधा इंच की गोलाई देकर इसमें इस तरीके से काट काट लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह का से बारीकी से आप हर चीज़ को बराबर नापते हुए अगर काटेंगे, थोड़ा बहुत अगर कभी स्टार्टिंग में दिक्कत होती भी है तो 19-20 चल जाती है, आप उसे सुधार सकते हैं। बट एक बारीकी से हर चीज़ को नापते हुए अगर कट करेंगे ना, तो आपका कभी ब्लाउज़ बिगड़ेगा ही नहीं, और आप कब सीख जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब ये देखिए, पीछे के जब हिस्से में, पीछे का ब्लाउज़ का हिस्सा रहता है, उसमें टक्स पॉइंट डले रहते हैं, तो हमें ये शोल्डर से इस तरीके से बराबर कर लेना 20 सेंटर का, और उसमें कट लगा लेना है। अब वहाँ से हमें जो टक्स पॉइंट है कितना डालना है पीछे, तो 4.5 इंच पे आप निशान लगाकर इस तरीके से, और आधा आधा इंच हम नीचे साइड लगा लेंगे। मतलब नीचे से हमारा ज़्यादा दबता है, आधा इंच नीचे दबेगा और ऊपर जाकर बिल्कुल थोड़ा सा नोक पे नोक बन जाएगी। इस तरीके से हमारा ये पीछे का टक्स पॉइंट का निशान लगकर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारी ये 4 डॉट ब्लाउज़ की 36 साइज़ में कटिंग हो गई है। देखिए मैंने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, फ्रंट पार्ट में बेल्ट और ऊपर वाले हिस्से की, दोनों की ही हमने कटिंग कर ली है इस तरीके से। और अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब मैंने ये अस्तर वाला ब्लाउज़ काटा है, तो अब इसे हम मेन फैब्रिक पर भी रखकर इसे ऐसे ही कट कर लेंगे। जब भी आप मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखकर कट करेंगे, तो ये देखिए कई ब्लाउज ऐसे रहते हैं जिसमें धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो आप उसे पहले अच्छे से बराबर कर लेंगे। खुला हुआ भाग जैसे हम अस्तर काटते हैं वैसे ही रखना है आपको। खुला हुआ भाग हमारे सामने रखना है और बंद हुआ भाग हमारे साइड रखना है, और जो भी धागा वगैरह निकल रहा है पहले उसे काट कर अच्छे से बराबर कर लेंगे, जिस तरह मैंने किया है। देखिए इस तरीके से सबको बराबर कर लेना है, ताकि कपड़ा सरके ना, कोई भी भाग छोटा बड़ा ना कट जाए। इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान देना, और जब आप काटने लगेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब मैंने नीचे से इसे बराबर काट कर अलग कर लिया है। बंद साइड से ही हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, कि जो पीछे का हिस्सा है हमें बंद साइड रखना है, तो बंद साइड से ही उसको रख कर काटना है। और ये फ्रंट वाला जो है वो तो फ्रंट ओपन है, तो उसे आप कैसे भी काट सकते हैं। और बस इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक पर रखकर इन दोनों ही पार्ट को कट कर लेना है। बेल्ट को भी रखकर हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। जो अब हमारा बचा हुआ पार्ट है उससे हम आस्तीन निकाल लेंगे, और जो भी पाइपिंग है सब कुछ निकालने के बाद हमारा, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ब्लाउज़ की मैंने कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक पर। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।